Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more questions on exercise 7.3 integration class 12, right? So question number 21 जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x से dx कितना होगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है, एक आइडेंटिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं और वो आइडेंटिटी क्या है देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो होती है कॉस और साइन के रिस्पेक्ट में। क्या है, अगर मैं लिखूं कि साइन साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है कि नहीं है। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बताओ शाबाश। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स की जगह लिखा जा सकता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कॉस एक्स की जगह लिखा जा सकता है साइन इनवर्स, है ना। और इस cos x की जगह मैं लिख सकता हूँ कि cos नहीं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब cos x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन π/2 माइनस एक्स dx, है कि नहीं है, लिख सकते हैं। तो ओके, देखो साइन इनवर्स से साइन गया, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बना दूं तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इससे ये गया तो बचेगा π/2 माइनस एक्स dx। एंड अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो π/2 कांस्टेंट है, π/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा dx माइनस इंटीग्रेशन x से dx। सो इट विल बी π/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/2, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/2 इंटू एक्स अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर पाई, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. This question is integration 1 upon, this question is actually lengthy, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और इसको करेंगे तो x माइनस बी डी एक्स, राइट। तो थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा बिकॉज इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप एक फंक्शन मान लो, जैसे कि मैं बताता हूँ। देखो अगर ना आप इसको देखोगे नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है, मगर एक्स माइनस है और एक्स माइनस बी पूरा का पूरा फंक्शन है ये अब, ठीक है। तो अगर मैं देखो मैं आपको चीज बोलता हूँ, अगर मैं इस इंटीग्रल में साइन से डिवाइड और साइन से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन बी माइनस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एक बच्चे के मन में डाउट आया कि सर आपको कैसे पता लगा कि हमने साइन बी माइनस ए से ही मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात तो यही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पता लगेगा यहाँ से। देखो अगर मैं लिखता हूँ एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी, फॉर्मूला निकल के आएगा ना ये, तो एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी बनेगा, तो यहाँ से पता लगेगा कि बी माइनस ए आया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करना पड़ता है। अभी आपको लगेगा कि इसे ये भी क्यों करा हमने, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक अगला स्टेप देखो, बस ध्यान से देखना। इफ वी राइट दिस, अगर हमने ये लिखा तो हमें लिखना पड़ेगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन दिस बी माइनस ए, this b minus a, can I write like this b minus a, can I write this, it means sin ब्रैकेट x माइनस ए, मतलब इस b माइनस ए की जगह हम लिख रहे हैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। नाउ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो वो टर्म हमारे पास आएगी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो साइन ए कितना एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी एक्स माइनस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो भाई कुछ क्वेश्चन पे तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, वरना उनके आंसर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। तो हमने यूज किया साइन साइन
ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. So this is the formula which we use over here. So now 1 upon sine b minus a इंटीग्रेशन. इसको अलग अलग किया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx. This is sin x minus a upon cos x minus sin cos x minus b upon, so this to this got cancelled out, this to this got cancelled out, so we left with 1 upon sin b minus a integration sin upon cos is 10, so 10x minus a minus 10x minus b, and dx is this, right? So this will be 1 upon sin b minus a integration of 10x minus a dx will be minus log mod cos x minus a, right? And minus minus will be plus, 10x minus a will, x minus b will be minus log, minus minus will be plus, so log cos x minus b plus c. So this is the answer. And if you multiply this inside sin a minus b, तो sin a minus b को multiply किया जाए तो it will be 1 upon sin b minus a log m minus log n upon n, so log cos x minus b divided by log this plus c. So here we use the formula as log m minus log n is equal to log m upon n. Here we use the formula integration of 10x dx is equal to minus log cos x plus c. So दो फॉर्मूले हमने जो यूज करे, I have written over here first formula, second formula. So the answer of this question is this. Coming to next question, that is question number 23. Question number 23, and this question is nothing but the objective one. So question is sin square x minus cos square x divided by sin square x into cos square x. The same question I think हमने किया है. So इसको अगर हम अलग अलग कर दे डायरेक्टली, तो हम लिखेंगे sin square x डिवाइडेड बाय sin square x into cos square x dx, है ना, माइनस इंटीग्रेशन cos square x डिवाइडेड बाय sin square x into cos square x dx. इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ. 1 upon cos square x is nothing but integration of sec square x minus 1 upon sin will be cosec, so it will be cosec square x, cosec square x dx. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ sec square x होता है 10x, ये हो जाएगा 10x, एंड ये हो जाएगा कितना, प्लस cot x plus c. So this is the answer of this question. Coming to the next part, question number 24, last question. तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x 1 plus x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर e to the power x into x dx इक्वल टू. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले ना अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई, आप ऑप्शंस में अगर देखो, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, तो ऑप्शन में ना मल्टीप्लीकेशन है e की पावर x और x का. तो सीधी सीधी बात, अगर मैं पुट करता हूँ e की पावर x इंटू एक्स को t, इससे क्या होगा,
इससे ना हम डिफरेंशिएशन करके ये टर्म ऊपर वाली आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अभी देखो एक स्टेप आगे सोचना होता है इसमें। तो जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आएगा देखिए। फर्स्ट फंक्शन सेम, जैसे कि आप अगर फर्स्ट फंक्शन e की पावर x को मानोगे तो फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx इज इक्वल टू dt, है या नहीं है। तो e की पावर x अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपकी न्यूमरेटर वाली टर्म आ गई, अगर आप देख पा रहे हो, है ना। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं यहाँ पर पुटिंग करके, तो मुझे लिखना चाहिए ऊपर वाली पूरी टर्म जो है, ये टर्म तो आ गई dt, और ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर वाली, कॉस स्क्वायर, और ये वाली टर्म हो गया टी, है ना। और कॉस स्क्वायर टी जो होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन करोगे वो लिख दोगे कितना, बोलो, 10t+c। और मैंने आपको बताया था बेटा कि जो टी है आप उसको फर्दर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे टी की, वो टी कितना है e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हुआ, 10x इंटू ई की पावर x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और इस वीडियो पे भी इतना ही रखते हैं, है ना। अगर आपको कोई ज़्यादा डाउट हुआ होगा, किसी भी चीज़ को नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक देन अनदर वीडियो ऑफ दैट सेशन, राइट। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।